क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? सबा, बेटा क्या हुआ, खैरियत तो है? अम्मा तुम जरा बाहर जाओ। क्यों? मुझे अपनी बीवी से बात करनी। अम्मी कहाँ है? तुमने बताया कि नहीं यार, मैंने नहीं बताया। मुझे यही बताया कि तुम इस वक्त इस्लामाबाद। अम्मी को नहीं बताया? समझी तू? आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है मुझसे। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। जबान चलाती है। बीवी है तो बीवी बनकर रहे। ज्यादा जबान चलाई ना तो अगली बार जबान चलाने लायक नहीं रहेगी। नहीं काशिफ, तुम नहीं जानते कि कुछ दरवाजे इस तरह भी बंद किए जाते हैं कि दस्तक देने वाले हाथों में सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं आता। मुझ जैसी बेबस लड़की की किस्मत के सब दरवाजों की चाबियां हमेशा दूसरे हाथों में रहेंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम देर तक खड़े रहो। अल्लाह करे कि तुम जल्द लौट जाओ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती सिवाय मायूसी के। मैं तो खुद उन बदनसीब लोगों में से हूं जो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। पता नहीं सुहेब कहाँ है, किस हाल में है। उसने अब तक मुझे तलाश क्यों नहीं किया है। सुहेब वापस आ जाओ, कहीं से कोई खबर आ जाए तुम्हारी। मैं मर रही हूँ, अब तो आ जाओ। सुहेब तुम जहाँ भी हो मुझे ढूंढ लो। तुम्हें मेरा वाहिद सहारा हो। अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। कोई नहीं है जो मुझे समझ सके। अम्मी नहीं आई, तक नहीं आई। बताया मैंने यार कि अभी इनको कुछ नहीं पता। एक बार ठीक हो जाओ तो बता देंगे उन्हें। तुमने खुद ही तो कहा है कि डॉक्टर कह रहा है कि सब ठीक है, तो फिर क्यों रोक रहे हो मुझे? हाँ चलते हैं। निम्रा क्या ख्याल है, कल चलें? तुम क्या कहते हो? अरे कल नहीं भाई, अभी बहुत दिन है और इनकी पट्टियां वट्टियां खुल लें फिर चलेंगे। और मेरा ख्याल है कि अशर ठीक कह रहे हैं, उन्हें परेशान करने की क्या ज़रूरत है। और अब तो आप वैसे भी ठीक हो रहे, तो फिर हम इकट्ठे चलेंगे। और मेरा ख्याल है कि नहीं भाई, बस कल ही बात करेंगे। तुम ये सूप पियो, तुम्हारी दुश्मन ने बनाया तुम्हारी। हाँ भाई, सूप पिए और बताएं कैसे है। मुझे मेरा मोबाइल।
से बात करनी है मुझे। क्या डॉक्टर ने मोबाइल पे बात करने से मना किया? मोबाइल पे बात करने में क्या प्रॉब्लम? कुछ है जो तुम दोनों मिलकर मुझसे छुपा रहे हो? अरे नहीं, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा मोबाइल रख देता हूँ, तुम बात करो, ठीक है? मेरे लिए प्लीज, अभी उनको कुछ नहीं होता, ठीक है? आप सूप लें। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि जुनैद भाई के पास लेके जाएंगे। मुझसे भला क्यों कह रही हो? मैं कौन सा तुम्हें ले जा सकती हूँ? ये तो मर्दों की मर्जी होती है। और वैसे भी अब तो तुम अदनान से पूछो, शौहर है तुम्हारा, वही ले जाएगा अगर उसकी मर्जी होगी तो। आप लोगों ने वादा किया था कि अगर मैं ओहो, जिसने तुमसे वादा किया था तुम मुझसे बात करो, मुझसे क्यों कह रही हो? अगर मैंने वादा किया होता तो मुझसे पूछती, जाके उससे बात करो जिसने तुम्हें रजा दी थी। वैसे भी आज तो तुम्हारा जाना बड़ा मुश्किल है, नई नई शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन को लेके कौन अस्पतालों के चक्कर लगाता रहेगा? आप लोगों ने झूठ बोला है मुझसे, धोखा दिया है। मैं जाऊंगी और अभी जाऊंगी। कहाँ है अदनान? कहाँ है उस्मान भाई? ओए, पागल हो गई हो क्या? दिमाग चल गया तुम्हारा? चुप करके यहाँ पे बैठ जाओ, मैं जाके उस्मान से बात करती हूँ। आप हट जाइए मेरे रास्ते से। फराह, फराह, उस्मान भाई, उस्मान भाई, आपने मुझसे कहा था, मैंने तो आपकी हर बात मान ली। एक बार, बस एक बार भाई के पास लेकर चले। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके साथ वापस आऊंगी। खुदा का वास्ता है उस्मान। इस बात को याद रखना कि अब इस घर की इज्जत है। तुम अपनी मर्जी से कोई भी कदम उठाने की इजाजत नहीं है तुझे। और तेरे भाई से तुझे मिलवाना है या नहीं मिलवाना, इसका फैसला हम करेंगे। लेके जा इसे अंदर। उस्मान भाई प्लीज, उस्मान भाई खुदा का वास्ता है, बस एक बार। उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई। सिंधिया उसने क्या कहा? उठ, चलो मेरे साथ। यार तुम बन जा रहे हैं। क्यों? क्यों बदले? आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। घर का फोन तो बंद आ रहा है। शायद मुझे अभी घर जाना होगा, अभी और इसी वक्त मुझे जाना होगा। बात समझने की कोशिश कर यार, इस तरह वहां नहीं जा सकता। क्यों? क्यों नहीं जा सकता? देख रहा हूँ शायद, जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे मेरे घर जाने से रोक रहा है। कुछ छुपा रहा है मुझसे। बता क्या छुपा? बता।
कुछ नहीं है यार। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है मुझसे। कुछ ना कुछ तो तू छुपा रहा है मुझसे। बता बता क्या किया उस्मान ने मेरी माँ के साथ। अशर बता मुझे, अशर बता ना यार मुझे, कहाँ है मेरी माँ? वो अब नहीं रही। उनकी डेथ हो। क्या कह रही है अशर? क्या कह रही है? देखे माँ मर नहीं सकती, अब मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। क्या कह रही है अशर? इसको बता कि ये झूठ है। अशर इसको बता कि ये झूठ बोल रही है। इमरान सच कह रही है, वो झूठ नहीं बोल रही। मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया तुम लोगों ने मुझसे कि मेरी मां मर गई है? तुम लोगों ने मिलकर झूठ बोला मुझसे, धोखा दिया तुम लोगों ने। मार दिया उसको उस्मान ने, छुपाया तुम लोगों ने मुझसे। तुम लोगों ने मुझे क्या ऐसा हो सकता है कि काशिफ सुहेब तक पहुंचने में मेरी मदद करे? हाँ हाँ, वही कर सकता है। आनू ने तो उसकी बहुत तारीफ भी की थी। मुझे आने से ही बात करनी चाहिए इस बारे में। अरे अल्लाह जी, क्या करूं मैं? आनी? हाँ क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं, बेड़ा गर्क करके रख दिया सूट का। ये नसरीन है ना, इतना समझाया था इसे, 4 दिन शादी में क्या मसरूफ हो गई। ये तो ये देखो डिजाइन, और ये देखो जोड़ा, लग रहा है कोई इस जैसा। सत्यानाश करके रख दिया जोड़े का। ज़ेडे आएगा, उसकी नजरों से कुछ नहीं छुपता। 50 औरतें हैं उसके अंदर, इतनी बातें सुनाएगा मुझे।
आनी, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। तुम कैसे ठीक करोगी इसे? आप मुझ पर भरोसा रखें, ठीक हो जाएगा आराम से। नहीं बेटा, रहने दो, मैं खुद ही कुछ करती हूँ, निमट लूंगी उससे। आनी, आप मुझे एक कोशिश करने की तो इजाजत दे ही सकती है ना। वैसे भी ये जोड़ा आपके लिए तो बेकार हो चुका है। अच्छा चलो ठीक है, कर लो फिर कोशिश, लेकिन सुबह देना ही उसे। कोई मसला नहीं है आनी, मैं इसको आज रात को ही ठीक कर दूंगी, भरोसा रखें। माएँ तो अपने बच्चों के लिए दुआ करती हैं, चाहे वो दुआ की हालत में ना भी, तब भी वो अपने बच्चों के लिए खैरियत ही मांगती है। मुझे नहीं पता, तुम मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम अब वहां नहीं जाओगे। स्वामी देखें, आपको कोई गलत फहमी हुई है? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। मैंने तो आपकी सारी बातें भी मान ली, इसमें एक बात मानी, मुझे भाई से मिलवा दो। और अगर नहीं मिलवाया तो? आप ऐसा नहीं करेंगे, आप मुझे जरूर मिलवाने देके जाएंगे। चुप कर! इस वक्त मैं अपनी बहन को यहाँ से लेने आया, लेके जाऊंगा। हटो मेरे रास्ते से। अरे फराह! अरे कहाँ कोशिश कर रहे हो? रुको! अरे उस्मान! फराह! सोहेब! फराह! फराह! एक कदम भी आगे मत बढ़ाना था। मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ भाई, अम्मी ने मेरा निकाह खुद कराया था और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप एक काम करें, आप से चले जाएं, आइंदा इस घर में आके तमाशा करने की जरूरत नहीं है। इधर आ, पास बैठ मेरे। क्या लगता है तुझे बहुत जुल्म हुआ है तेरे साथ? गौर से देख मुझे, क्या कमी है मुझ में जो इतना मुंह बनाए बैठी है तू? तुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि पनाह मिल गई तुझे। तेरा बचा ही कौन है अब? और ये जो तू भाई भाई करती है ना, वो भी नहीं रहा अब, पागल हो गया है वो। जो खुदा के वास्ते ज़ोहेब भाई के पास ले जाए, उनको बस एक नजर देखना चाहती हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। मैंने तो आपकी सारी बातें भी मान ली, इसमें एक बात मानी, मुझे भाई से मिलवा दो। और अगर नहीं मिलवाया तो क्या करेगी तू? आप ऐसा नहीं करेंगे, आप मुझे जरूर मिलवाने देके जाएंगे। चुप कर!
नफरत है मुझे औरत की चलती हुई जबान से। पहली वाली को भी इसीलिए निकाल बाहर किया था, बहुत जबान चलती थी उसकी। ऐसा ना हो कि मैं आपसे जबान तो नहीं चला रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ जो वादा आप लोगों ने किया था पूरा तो करेंगे ना। एक बात बता। क्या? क्या नहीं जी, ये भी सिखाना पड़ेगा तुझे। जी। तुझे क्या लगता है तू अपने भाई से मिलेगी, मेरी शिकायत करेगी, वो तुझे लेने आएगा और तू चली जाएगी और मैं जाने दूंगा? तू निकाह में है, मेरे बीवी है मेरी। मैं बोलूं दिन तो काली सिया रात भी दिन, मैं कहूं रात तो रात, मैं कहूं उठ तो उठ, मैं कहूं बैठ तो बैठ। इससे आगे और मत सोचना, वरना तू अंजाम नहीं जानता। चल जा, दरवाजा बंद करके वापस आ। सुना नहीं तूने? दरवाजा। कौन है भाई? आ रही हूँ। उफ उफ, कौन? सुहेब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फराह कहाँ है? हमें अंदर आने दो, हम बात करने आए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहे कर लो और उसका कोई अंजाम नहीं होगा? सबक को उठा के ले जाओ, कहीं भी ले जाओ और कोई पूछने वाला नहीं होगा। देखो, खैरियत इसी में कि तुम जहाँ से भी आए हो दबे कदम वहीं लौट जाओ। अगर यहाँ किसी को पता चल गया ना तो कयामत टूट जाएगी। मुझे नहीं पता कि सबक कहाँ। इस वक्त मैं अपनी बहन को यहाँ से लेने आया। लेके जाऊंगा, हटो मेरे रास्ते से। अरे फराह! अरे कहाँ कोशिश कर रहे हो? रुको! अरे उस्मान! फराह! सुहेब! फराह! सुहेब! फराह! एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। फराह! की इजाजत से आया तो उस्मान भाई चुप कर, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। फराह को लेने आया हूँ मैं यहाँ से। वो तेरे साथ नहीं जाएगी। अब उस पर तेरा कोई हक नहीं है अदनान से शादी करनी उससे। हाथ छोड़ो मेरा अदनान, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जबान संभाल के बात कर, शौहर हूं तेरा मैं। मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानती। हाथ छोड़ो और जाने दो। अब भाई मुझे लेने आया है। इस गुस्ताखी की सजा तू नहीं चाहती। कमरे से बाहर निकली तू। शगुफ्ता, तू अंदर जा। बकवास है ये। मेरी बहन की शादी उस रिवाज से कभी नहीं होगी। सुहेब, तमीज से बात कर। जानता है ना तू किससे बात कर रहा है? कुछ नहीं जानता मैं। आज मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाऊंगा। फराह! फराह! दिमाग खराब हो गया तेरा, दफा हो जा यहाँ से। रुक! जवाब दे! किसकी इजाजत से तूने मेरी बहन की शादी की अपने भाई से? छोड़ मुझे! खून बचाऊंगा मैं तेरा। समझा ले अपने यार को, मौत के मुंह में खड़ा होकर तड़िया ना लगाए। चल! जाया हो जाएगा मेरे हाथों से। चल! सुहेब, प्लीज काम डाउन। बात करते हैं ना, बात करते हैं। चल अंदर चल। तू एक काम कर, तुझे अपने भाई से मिलना है ना, जा मिल। लेकिन याद रखना,
ये तेरी अपने भाई से आखिरी मुलाकात थी। मुझे मेरे भाई से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो कौन रोक रहा है? मैं तो कह रहा हूं जाकर मिल, और मैं बाद में भी नहीं रोकूंगा। जब जब दिल चाहे अपने प्यारे भाई से जाकर मिल ले। कब्रिस्तान। और इसे धमकी मत समझना। तेरे भाई ने जो भी हमारे साथ किया है उसको कत्ल करना वाजिब है हम पर। बोल, मंजूर है? मिलेगी अपने भाई से? अगर आप ये सब इस वजह से कर रहे हैं कि आपको लगता है कि सबा मेरे पास है, तो ये गलत है। मैं कसम खाने को तैयार हूं कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मर चुके वो हमारे लिए, जनाजा पढ़ा दिया हमने उसका, बस दफनाना बाकी है। तू बता सच सच, कहां छुपा के रखा है उसे? मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं पता कि सबा कहां पर है। मैं यहां सिर्फ फराज से मिलने आया हूं, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आहिस्ता आवाज में बात कर, यहां कोई नहीं जानता सच्चाई क्या है। आखिर फराज से बुलवाने में मसला क्या है? बहन है वो उसकी। और तू बाहर जा, वो अब इस घर की इज्जत है। पुरानी वाली बात नहीं रही कि गैरों के सामने बगैर पर्दे के आ गए, समझा? चल निकल। मैं बाहर तेरा वेट कर रहा हूं। जा, अपने भाई से जाकर मिल लो। कैसे हो तुम? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना, चलो मेरे साथ घर चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा कहीं नहीं जाऊंगी? तुम कहाँ रहोगी? यहाँ यहाँ रहोगी तुम? सबा कहाँ है? मुझे क्या पता सबा कहाँ है? वैसे भी ना ये वक्त है ना ये जगह की बात। कल चलो घर चल के बात करते हैं। कौन सा घर? अब यही मेरा घर है। और आपकी गलतियों की सजा मुझे यहीं रह के भुगतनी है। तो शादी कर ली? हाँ, मैंने शादी कर ली है। और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आप यहाँ से चले जाए, मैं आपसे अब कभी नहीं मिलूंगी। बॉस बंद कर। सब जानता हूँ मैं, सब समझता हूँ मैं। इन लोगों ने डराया ना। मुझे किसी ने नहीं डराया, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। सब आपका कसूर है।
सबा को भगाते वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी अपनी भी एक बहन है? बहनों वालों को ये सब जेब नहीं देता जो आपने किया है ज़ोएब भाई। चुप करो तुम। मैंने नहीं भगाया सबा को। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूं? इतना गिर सकता हूं मैं? ये सब तुम इनके दबाव में आके बोल रही हो। जानता हूं इन लोगों की क्या औकात है। मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ भाई। अम्मी ने मेरा निकाह खुद कराया था और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप एक काम करें, आप जरा चले जाएं। आइंदा इस घर में आके तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मैं अब आपसे तभी मिलूंगी जब आप सबा को यहाँ लाएंगे। हरा, हरा, हरा। आप मेरा इतना ख्याल ना रखा करें। क्यों? अम्मा की याद आती है। आप उसकी बातों में मत आइए। झूठ मैं नहीं, ये बोल रहा है। बकवास कर रहा है ये। गिरफ्तार करें इसको। मेरी बहन की जबरदस्ती शादी करवाई है इसने अपने भाई से। क्या आप मुझे ज़ोएब से मिलवा देंगे? ये एहसान आपका मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मेरी माँ ने खुद ये निकाह करवाया और सब कुछ मेरी मर्जी से ही हो। बस भाई नहीं चाहते थे कि मेरा रिश्ता इस घर में हो, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। हम उनका सारा झूठ सिर्फ इसी सूरत में ला सकते हैं सबके सामने। सबा हमें मिल जाए। तुम वही करो जो सबा ने किया है। वो खुशी जिसका हमें बरसों से इंतजार था ना, वो पूरी होने वाली है। आप बाप बनने वाले। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई